क्या क्या बातें कर रही हैं? प्लीज एक्सप्लेन करेंगी कुछ? भाई क्या बातें कर रही हूँ। हमारे यहाँ अगर कोई औरत बेवा हो जाती है ना, तो उसे ससुराल में एक दिन भी नहीं छोड़ा जाता। भाई यकीन माने, इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है। जी जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग वहाँ गए थे आयला को लेने, लेकिन उसके ससुराल वालों ने और खुद आयला ने आने से इनकार कर दिया। तो फिर इसमें हम भी क्या कर सकते थे? भाई क्यों कुछ नहीं कर सकती? आपकी जवान जहान बेटी है वहाँ पर, और जिसके सर पे रख छोड़ा था वो तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। फिर उस घर में जवान मर्द है, भाई किसी के दिल की क्या गारंटी? मेरे ख्याल में आप शायद बाहर का रास्ता भूल गई हैं, मैं आपको याद करवाती हूँ। उठे शाबाश, आ जाओ। सीनिया, क्या बदतमीजी है बेटा। अम्मी आप टेंशन ना लें, इन्हें मैं देख लूंगी। आप उठे, मैं आपसे कह रही हूँ ना। चल आ जा, चले चले जल्दी, शाबाश। चली जाऊंगी मैं, बहुत ही बदतमीज लड़की है। क्यों आप फजूल टेंशन ले रही हैं, और ऐसे लोगों से मिलती क्यों हैं आप? जीनिया, मैं फजूल में परेशान नहीं हो रही हूँ बेटा। कहीं ना कहीं ऐसी सदाकत सामने आ ही जाती है, और फिर लोगों को तो बस बातें मिलाने का मौका चाहिए, और ऊपर से तुमने उनकी इतनी इंसल्ट करके बातें करने का मौका दे दिया उन्हें। तो हम देते रहे उन्हें मौका? कठपुतलियां हैं हम। आपको खुद नहीं समझ आ रही थी वो औरत क्या कह रही थी? तुम्हें तो बेटा कुछ समझाना ही फजूल है। अम्मी मैं बता रही हूँ, दोबारा ये ना आए इस घर में। पता नहीं, समझ नहीं आती इन लोगों को, क्या करती है ऐसे लोगों के साथ बैठ के। यार पिछले माह बिजनेस का क्या हाल था, बड़ा डाउनफॉल रहा। खुदा का शुक्र है अब चीजें स्टेबल हो रही हैं। सही कह रहे हो तुम। बिजनेस की टेंशन को तो इंसान किसी ना किसी तरह फेस कर ही लेता है, लेकिन यार ये जो औलाद की टेंशन होती है ना, और खास तौर पे बेटियों की, वो कहीं का नहीं छोड़ती। ठीक कहा तुमने, आयला की शौहर के मौत का बहुत दुख हुआ। इस उम्र में तो बच्चों की शादियां हो रही होती हैं, और वो बेचारी। खैर तुमने उसके बारे में क्या सोचा? क्या सोचूं, वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है, ऊपर से छोटी बच्ची की भी जिम्मेदारी। वालेकुम अस्सलाम। चाचा ये नदीम एंड सन्स की रिपोर्ट है, आपका है तो मैं इनसे मीटिंग अरेंज कर लूं। हाँ यार, ये तुम खुद ही कर लो, बल्कि इस किस्म की जो भी इश्यूज आते हैं ना, उन्हें खुद ही हैंडल कर लिया करो, मुझे दूर रखो। ओके। तुम्हारा ये भतीजा आबिस बहुत काबिल बच्चा है, मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है। वो क्या है ना, आजकल बच्चियों को पढ़ाई का बहुत शौक है, बस इसलिए एक मशवरा दूं तुम्हें, अगर तुम बुरा ना मानो। कहो। तुम आबिस को आयला के लिए क्यों नहीं सोचते हो? तुमने उसे बाप बन के पाला है, तुम उसे समझते हो और आबिस तुम्हें समझता है, और आबिस तुम्हारे हाथों में खेल के बड़ा हुआ है। तुम्हारी बेटी महफूज हो जाएगी, ये मेरा मशवरा है बिरादराना। तुम बाप हो, तुम बेहतर समझते हो। अच्छा यार जमाल, काफी वक्त ले लिया तुम्हारा, मुझे इजाजत दो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बैठो। थैंक यू यार, अपना ख्याल रखना। किस दौर में जी रही हैं अम्मियाँ? अब वो दौर चला गया जब शौहर के साथ बीवी को सती किया जाता था। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है अम्मी। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, लेकिन जीने वालों के साथ जीना पड़ता है, और वो भी दुनिया के असूलों के मुताबिक। और ये दुनियावी उसूल बना कौन रहा है जिसमें एक इंसान से उसकी खुशियां छीनी जा रही हैं? आयला एक जिंदा जीती जागती इंसान है। खुदा के लिए उससे उसकी खुशियां मत छीने। तुम कहना क्या चाह रहे हो? उसकी खुशियां मैंने छीनी है, साद को मैंने मारा है, अपने बेटे को मैं मारूंगी? मैं ये नहीं कह रहा अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपसे कि आयला की जिंदगी को बेरंग मत करें प्लीज। आराम से बात करो फहद, तुम्हारे सामने भी तुम्हारी माँ है जिसने एक जवान बेटा खोया है। अबू मुझे बताएं, क्या ये जरूरी है कि मरने वाले की मौत का गम हर रोज मातम की तरह ही मनाया जाए? हम साद की बीवी और उसकी बच्ची को खुशी देकर भी तो अपने दिल की तस्कीन कर सकते हैं। क्या दुख दिया है उसे बताओ? 2 माह हो गए हैं साद को, किसी चीज की कमी होने दी उसे? हम उसकी जितनी दिलजोई कर सकते थे कर रहे हैं। बच्ची को अपने दिल से लगा कर रख। अब अगर कपड़ों का कुछ कह दिया तो तुम इशू बना रहे। उस्मान, आप समझाएं अपने बेटे को। हमारी बात की तो वक़्त नहीं है, लेकिन दीन की सूझबूझ है इसे। और ना महरम के सामने आना तो वैसे ही हराम है। ना महरम से पर्दा तो वैसे भी करना चाहिए अम्मी, जो कोई नहीं करता। आयला की जिम्मेदारी जमाल से मैंने लिया है, और अभी तुम उसके लिए ना महरम हो, इसके लिए उसके मामले में बोलते हुए एहतियात क्या करो। ये क्या कह रहे हैं अब्बू आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं? Unbelievable. ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो, तुमने खुद एक बार कहा था कि अगर हमारी तीसरी बेटी होती तो हम उससे पूछे बगैर ही आप इसको दे देते। और अब देखो, अल्लाह ने हमारी पहली बेटी को इस मकाम पे ला खड़ा किया। सुधा, लेकिन मुझे कुछ ये मुनासिब नहीं लग रहा। आप इस कहीं ऐसा ना सोचे कि मेरे माँ बाप नहीं थे और चचा खुद गर्ज बन गए और अपनी बेटी मुझे सौंप दी। वो भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, बेटी सौंपना कोई खुदगर्जी नहीं है, और वैसे भी आबिस के लिए इसमें बुराई तो कोई है नहीं, बल्कि इससे तो लोगों की खामखा की जबानें भी बंद हो जाएंगी। खुद सोचो, हम अगर आयला की कहीं और बात करेंगे ना तो 10 किस्म की रिजेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ आबिस उसका ख्याल भी रखेगा और अलीना को सीने से लगा के रखेगा।